नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो क्या विपक्ष मुक्त संसद की ओर अग्रसर है सरकार? यह बात हम क्यों कह रहे हैं, आइए आपको एक एक करके दिखाएं। तो सबसे पहले तो यह देखिए कि कल कितने लोग निलंबित हुए। माणिक्यम टेगोर, रम्या हरिदास, ज्योति मणि और टीएन प्रतापन, ये 4 लोकसभा के सांसद थे जिनको कल पूरे सेशन के लिए निलंबित कर दिया। कल ये इस बारे में बात हो ही रही थी कि आज एक और खबर आई, और आइए देखते हैं कि आज कौन कौन सस्पेंड हुआ। सुष्मिता देव तृणमूल कांग्रेस से, मौसम नूर, शांता छेत्री ये तृणमूल कांग्रेस से हैं, डोला सेन, शांतनु सेन, अभिरंजन बिस्वार तृणमूल कांग्रेस से हैं, और मोहम्मद नदीमुल हक, यानी कि तृणमूल कांग्रेस से इतने सारे लोग सस्पेंड राज्यसभा में। डीएमके से एनवीएन सोमू कणिमोई, एम हमीद अब्दुल्ला, एस कल्याण सुंदरम, ये हैं डीएमके के सांसद। आर गिरिरंजन, एनआर एलेंगनो और एम षणमुगन डीएमके, जो कि साउथ की पार्टी है। टीआरएस के सांसद, यानी कि जो विपक्षी एक और दल है, तेलंगाना राष्ट्र समिति तेलंगाना के, वहां के बी लिंगैया यादव, दामोदर राव देवकोंडा और आर वड्डी राजू, इनको टीआरएस से भी ये थे और इनको 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। सीपीएम के ए रहीम और वी शिवदासन, ये भी अपने आप को सस्पेंड पाते हैं। और ये पूरी जो श्रृंखला है, जैसे कि आप देख सकते हैं, उसमें सीपीआई के एक पी संतोष कुमार भी हैं। ऐसे करके टोटल 19 सांसद हैं जो कि आज सस्पेंड हुए हैं। 4 पहले के थे। और अगर आप ये देखें, मेरे ख्याल से आपको इसको फुल फ्रेम करना पड़ेगा ताकि आप अंदाजा लगा पाएं। 23 सांसद विपक्ष के अब संसद की कार्रवाई के भाग नहीं होंगे, उसका हिस्सा नहीं होंगे। ये 23 लोग हैं जिन पर आरोप है कि ये इतना हंगामा कर रहे थे कि काम नहीं होने दे रहे थे। अब हंगामे पर एक बात याद आई, जो डिसरप्शन होता है काम रोकने, उस पर एक बात याद आई। और आइए आपको 2 कोट सुनाते हैं भारतीय जनता पार्टी के 2 पूर्व नेताओं की। स्वर्गीय सुषमा स्वराज, तत्कालीन नेता विपक्ष लोकसभा, 7 सितंबर 2012 में उन्होंने क्या कहा था? संसद को नहीं चलने देना भी लोकतंत्र के ही स्वरूपों में एक है। ये हैं स्वर्गीय सुषमा स्वराज। और तब विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन नेता विपक्ष राज्यसभा स्वर्गीय अरुण जेटली ने 30 जनवरी 2011 को क्या कहा? जब संसद में मुद्दों को नजरअंदाज किया जाए तब संसद में अवरोध लोकतंत्र के पक्ष में होता है। तो ये 2 बयान हैं। और आपने अभी जो हाल फिलहाल हुआ है, तो सवाल हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या उस समय की बोली हुई बात अरुण जेटली की और सुषमा स्वराज की सही थी, या अब की सरकार की हुई जो डिसीजन जो उन्होंने लिया है वो सही है? क्या विपक्ष मुक्त संसद बनाना चाहती है सरकार? 23 सांसद को अगर आप हटा देंगे तो फिर जाहिर सी बात है विपक्ष होगा नहीं। आप अपने बिल धड़ल्ले से पास कर लेंगे, उसके बाद आप ये दिखा देंगे कि मोस्ट प्रोडक्टिव सेशन, खूब काम हुआ इस सेशन में। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे 2 मेहमानों का। सुगत रॉय, आप सांसद हैं तृणमूल कांग्रेस से, और कैलाश सोनी, सांसद भारतीय जनता पार्टी से। कैलाश जी, पहले मैं आपके साथ शुरू करना चाहता हूं और आपसे जानना चाहता हूं, कैलाश जी, ऐसे संसद में से अगर सांसदों को निलंबित कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, ये बताते हुए कि वो कार्रवाई नहीं करने दे रहे हैं, मर्यादा का पालन नहीं कर रहे हैं, तो फिर ये जो बोल हैं स्वर्गीय सुषमा स्वराज के और स्वर्गीय अरुण जेटली जी के, उसका अगर संज्ञान ले आदमी, तो मन में थोड़ा सा संदेह प्रकट होता है कि क्या तब जो बीजेपी कहती थी वो सही था, या अब जो बीजेपी सरकार में आकर के कर रही है वो सही है? देखिए, एक तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि संसद किस बात के लिए रोकी जा रही।
स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी, स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने किन मुद्दों के लिए ये बात कही है, ये बात ज्यादा महत्वपूर्ण है। पर्सनल किसी खानदान को बचाने के लिए, पर्सनल किसी भ्रष्टाचार को बचाने के लिए यदि ये किया जाए तो अनुचित है। महाभारत की और गीता की हमने एक समीक्षा पढ़ी है कि देखिए, कौरवों का पक्ष इसलिए युक्तियुक्त और धर्म का पक्ष था कि वो समाज के लिए लड़ रहे थे, वो पांडवों समाज के लिए लड़ रहे थे, और कौरवों का पक्ष था खानदान के लिए, 1 इंच जमीन भी नहीं देंगे और केवल सारे साम्राज्य का आनंद हम उठाएंगे। इसलिए जो सत्पक्ष है, जन सरोकारों से जुड़े हुए मुद्दों के लिए ये बात अरुण जेटली जी ने कही है, राष्ट्र और समाज के मुद्दों के लिए कही है। आज जो हंगामा है ये विशुद्ध रूप से एक परिवार, एक खानदान के भ्रष्टाचार को ढांकने के लिए। कैलाश जी, अगर आप मुझे इजाजत दें, संसद में राजनीतिक ताकत का उपयोग, कैलाश जी, संसद में डीएमके के, सीपीएम के, सीपीआई के, तृणमूल कांग्रेस के सारे सांसद किसी परिवार का प्रश्न नहीं उठा रहे थे। मैंने वो पोस्टर और प्लेकार्ड देखे, उसमें लिखा हुआ था कि सिलेंडर का दाम बढ़ गया है, बढ़ती हुई महंगाई का सवाल है, उस पर चर्चा हो। वो परिवार वाली जो चीज है वो संसद के बाहर हो रही है, जो कांग्रेस पार्टी कर रही है। इनका स्वाभाविक अलायंस है और देश भर के इश्यूज पे इनका कोलैबोरेशन है सबका, ये देश जानता है। देश को मालूम है कि ये सब संगठन आपस में ये इनका विरोध, जन सरोकारों का मुद्दा इसका मुखौटा है, लेकिन विरोध केवल पर्सन का है, प्रधानमंत्री जी का है। उन्हें कैसे नीचे दिखाया जाए, इसको इशू बना करके ये सारे लोगों का एक संगठन बना है और ये इसके लिए जनता जान गई है देश। जी शौकत रॉय, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आपने सुना कैलाश जी का क्या कहना है, आप सांसद हैं, आप क्या कहते हैं? उनका यह कहना है कि आप इस तरीके से अवरोध उत्पन्न नहीं कर सकते। एक तो आज का जो घटना उसके लिए उसको महाभारत को रेफर करने पड़ा और अपने को समझा कि ये पांडव पक्ष है। पांडव पक्ष तो बीजेपी नहीं है, वो तो कौरव पक्ष है, दूसरे पर पिटाई करते हैं। वो चाहते हैं कि विरोधी मुक्त संसद हो और मोदी जी पहले कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत, अभी तो वो चाह रहे थे विरोधी मुक्त भारत। देखिए, कल कांग्रेस के 4 लोगों को लोकसभा में निलंबित किया गया, आज हाउस नहीं हो पाया। दोपहर में हम लोग सभी विरोधी दल ये सस्पेंशन के खिलाफ लोकसभा को बहिष्कार किया, हम वॉकआउट किया। जब वॉकआउट किया हमें पता चला कि राज्यसभा में सरकार एकदम पूरा ऑथोरिटेरियन स्टाइल में 19 सांसदों को निलंबित किया। इतना ज्यादा संख्या में सांसदों को निलंबित करने के बाद सांसद का रहता क्या, और फिर सरकार बोलता है कि हम लोग सभा की कार्रवाई चलाते रहेंगे। ये बीजेपी अल्टीमेटली, मोदी चाहते हैं कि देश में एक पार्टी बीजेपी, एक नेता नरेंद्र मोदी ये रहे। उसी तरह वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग जितना तक सकेंगे हम तो इसको विरोध करेंगे, ये विरोध जारी रहेगा। कुछ भी वो लोग करे, वो संसद का ये अधिवेशन का पहले से वो अनपार्लियामेंट्री एक्सप्रेशंस का बात लाया, उसके बाद संसद के अंदर धरना की बात लाया।
अभी संसद भवन के अंदर धरना के बाद लाया और अभी संसद में लोगों को निलंबित किया जा रहा है। इसको खुलम खुला विरोध होना चाहिए। देशवासियों के सामने हमने ये सवाल साफ करने चाहते हैं कि देखिए, ये एक सरकार है, ये ऑथोरिटेरियन है जी। एक पार्टी है, वो ऑथोरिटेरियन है। कैलाश जी, आप जवाब देना चाहेंगे इस बात का चाहते हैं कि ले देखकर आप एक ऐसी स्थिति उत्पन्न करना चाहते हैं कि कोई विरोध ना हो, कोई प्रदर्शन ना हो, कोई विपक्ष ना हो और विपक्ष मुक्त संसद हो जाए और उसके बाद फिर आप सब बिल धड़ाधड़ पास करके फिर बोलें कि देखो कितना प्रोडक्टिव सेशन रहा, 100% हमने काम किया या 150% काम किया। देखिए, सौगात राय जी बहुत बड़े आदरणीय और बड़े सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं इस देश के, लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि पार्लियामेंट और टोटल पॉलिटिकल सर्किल के प्रति आम जनता में अनास्था क्यों बनी? ये जो पार्लियामेंट में आम आदमी का गाढ़ी कमाई का पैसा और जन सरोकारों पर विचार विमर्श के द्वारा निर्णय करने के लिए ये सिस्टम बनाई गई। पर कैलाश जी, जो सवाल विपक्ष कह रहा है कि हम उठा रहे हैं वो भी जन सरोकार के हैं। उनका कहना है कि अगर महंगाई पर चर्चा होगी तो वो भी तो जन सरोकार है। ये धर्म है। आपने देखा पिछले समय भी और आज भी सवेरे कागज फाड़ करके हम अध्यक्ष जी की आसंदी पर फेंकेंगे, नहीं वो तो गलत है। रास्ता रोकेंगे और यहां बोलने वाले लोगों के पीछे भी खड़े होकर तख्तियां बताएंगे। और इसमें मूल भावना महंगाई पे चर्चा की नहीं है। हमारे सदन के नेता पीयूष गोयल जी ने साफ कहा है कि महंगाई पे बहस करिए ना, कौन रोकता है चर्चा के लिए, लेकिन चर्चा नहीं करना है, हंगामा करना है। हंगामे के माध्यम से भ्रष्टाचार की पूछताछ रोकना है। और ठीक है शौकत रॉय, आप मुझे बताइए, यहां पर आरोप ये लग रहा है कि आप चाहते हैं जन सरोकार के मुद्दे उठाना, लेकिन मकसद सिर्फ हंगामा करना है, पेपर फाड़ के फेंकना, अशांति बनाना, चर्चा मकसद नहीं जी। आप पहले टेबल पे चढ़ के नाचना, सौगात राय जी बताएंगे मुझे बोलने दिया जाए, कितना लोकतांत्रिक। वो अपनी बात कर लें। हाँ शौकत रॉय, मुझे बोलने दिया जाए। मैं कह रहा हूं कि आप तो पहले सुनाए हम लोग को, सुषमा जी क्या बोले थे जब लीडर विरोधी दल के नेता थी लोकसभा में, और अरुण जेटली साहब, आदरणीय अरुण जेटली साहब क्या बताए जब राज्यसभा का विरोधी नेता थे। वो दोनों बोला कि गतिरोध भी एक संसदीय कार्यक्रम है। ये दोनों रिकॉर्ड में ये बात बोला था। क्या हुआ? संसद शुरू हुआ 18 तारीख से विरोधी लगातार मांग कर रहे हैं कि महंगाई पर चर्चा हो। पहले सरकार बोला कि अभी निर्मला सीतारमण जी बीमार है, कोविड हुआ उनको, वो ठीक हो जाने से चर्चा होगा। लेकिन आज को लेके 7 दिन हो गया संसद को, अभी तक चर्चा का कोई प्रपोजल नहीं आया। और आपको सुन के अचरज होगा संकेत जी, 7 दिन में अध्यक्ष लोकसभा के एक बार नहीं बुला के विरोधी से चर्चा किया, सब दल से चर्चा किया कि कैसे सभा का कार्रवाई ठीक से चलाया जाए। ये जो पीयूष गोयल का बयान सुनाया गया, पीयूष गोयल बोलते बहुत करते कुछ नहीं। वो भी चाहते हैं कि राज्यसभा अभी उनको मेजॉरिटी आ गया, स्टीम रोलर से चलाया जाए। ठीक है, ये तो लोकतंत्र में नहीं चलेगा। ठीक है, तो क्या स्टीम रोलर से चलाने की कोशिश है? और सभा का लेकिन एक ऐसी स्थिति हो जाना कि विपक्ष के 23 सांसद संसद में हो ही ना, और उसके बाद ये बोला जाए कि हम अच्छे से चर्चा करके सब चीज करना चाहते हैं, तो फिर कैसे होगा? और पहले की बीजेपी के नेताओं के बयान और अब के बयान कि काम नहीं करने दिया जा रहा है, काम तो तब भी नहीं करने दिया जा रहा था, तो उस समय क्या जन सरोकार की बातें थी और क्या इस समय जन सरोकार की बातें नहीं हैं? ये सब सवाल हैं जो कि पूछे जाएंगे। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, कैलाश जी और शौकत रॉय।
कू ऐप पर कुछ सवाल ले लेते हैं, स्क्रीन पर आपको जल्दी से दिखाते हैं। कू ऐप पर कुछ कमेंट्स आए हैं। ओम लिखते हैं, सरकार से ये पूछना है कि जब विपक्ष ही नहीं है तो आप जवाब किसे देंगे? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है जो कि ओम पूछ रहे हैं। क्या ये देश अब लोकतांत्रिक बचा है? ओम चौधरी का ये एक सवाल है जो उन्होंने पूछा है। इसके अलावा कुछ और कमेंट आए हैं, जरा वो भी आपको स्क्रीन पर दिखा दें। संसद में सच्चाई सामने रखने के कारण सरकार उन्हें डरा रही है, ये है जीत का कहना है, ये इनका कमेंट आया है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये दो कमेंट्स आए हैं, एक जीत जी ने दिया और एक ओम, जो कि एक कह रहे हैं कि जब विपक्षी नहीं रहेगा तो फिर सवाल कौन पूछेगा, फिर आप कहते रहिए कि हमने खूब बिल पास किए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद जब आएंगे तो आपको पीयूष गोयल का बयान सुनाएंगे। माननीय सांसदों को सदन की कार्रवाई से इस हफ्ते के लिए सस्पेंड करना पड़ा। माननीय चेयरमैन ने हमारी दरख्वास्त को हाउस के वोट के लिए रखा और हाउस ने निर्णय लिया कि जो माननीय सदस्य हाउस को चलने नहीं दे रहे हैं, सदन की कार्रवाई में बाधा डाल रहे हैं, उनको इस हफ्ते के लिए सस्पेंड किया जाए। हमने कई बार सदन में भी और सदन के बाहर भी इस बात को रखा है कि सरकार हर विषय पर चर्चा के लिए तैयार है।